देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। 18 मई को दिल्ली से निकली एक राजनीतिक गूंज ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। मायावती ने ऐलान किया है कि बसपा इस बार बिहार की सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। सवाल उठता है, क्या मायावती बिहार में नया समीकरण बना रही है या फिर सियासी वजूद की जंग लड़ रही है? आज की इस रिपोर्ट में सारी चीजें समझते हैं। बीएसपी का मिशन बिहार, जिसके निशाने पर है सीमावर्ती जिले, दलित वोट और एनडीए इंडी दोनों के गणित। दिल्ली में 18 मई को बसपा सुप्रीमो मायावती के ऐलान ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि बसपा इस बार बिहार की सभी विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। नेशनल कोऑर्डिनेटर और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम, बिहार प्रभारी अनिल कुमार को मजबूत प्रत्याशियों के चयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीएसपी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के चुनावी मैदान में पूरी ताकत से उतरने की तैयारी में जुटी है। उसकी नज़र खासतौर पर बिहार के पश्चिमी हिस्से यानी यूपी बॉर्डर से सटे जिलों यानी बक्सर, कैमूर, रोहतास पर है, जहां उनका परंपरागत दलित वोट बैंक पहले से मौजूद है। यहाँ की 25 से 30 सीटें बसपा के टारगेट पर है। आखिर बसपा के लिए मिशन बिहार क्यों जरूरी है? बसपा के चुनाव लड़ने से एनडीए या इंडी गठबंधन में किसका समीकरण बिगड़ेगा? बिहार चुनाव का नतीजा चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए आकाश आनंद के करियर पर क्या असर डालेगा? पहले जानिए बसपा के लिए मिशन बिहार क्यों जरूरी है। बसपा वर्तमान में सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। यूपी जैसे राज्य जहां से बीएसपी उभरी, उसका अब सिर्फ एक विधायक है। लोकसभा में कोई नुमाइंदगी नहीं है। 2024 लोकसभा में पूरे देश में बसपा सिर्फ 2% वोट ही पा सकी। उत्तर प्रदेश में उसका वोट शेयर गिरकर 9.35% रह गया। लोकसभा के बाद महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी बसपा खाता नहीं खोल पाई। राष्ट्रीय पार्टी बने रहने के लिए भी बिहार का चुनाव बसपा के लिए अहम है। बिहार की सीमाएं यूपी से सटी है। सीमावर्ती जिलों में बसपा का मजबूत कैडर है और बिहार में दलित 16% के लगभग है। इसमें जाटव करीब 4.50% है। बसपा की इस वोट बैंक पर मजबूत पकड़ है। बिहार विधानसभा चुनाव में 2010 और 2015 को छोड़ दे तो बसपा अपना खाता खोलने में सफल रही है। साल 2000 में तो उसके 5 विधायक जीतकर विधानसभा में पहुंचे और 2020 में भी बसपा के मोहम्मद जमा खान चैनपुर से जीतकर विधानसभा में पहुंचे, जबकि कैमूर जिले की रामगढ़ सीट से बसपा प्रत्याशी अंबिका प्रसाद त्रिकोणीय संघर्ष में आरजेडी प्रत्याशी से महज 189 वोट से हारे थे। बिहार से बसपा की उम्मीद की वजह क्या है, ये भी हम आपको बताते हैं। बिहार में नवंबर 2024 के 4 विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट भले ही एनडीए के पक्ष में गया हो, लेकिन बसपा ने रामगढ़ सीट पर दमदार उपस्थिति दर्ज कराई थी। बसपा प्रत्याशी सतीश यादव इस सीट पर कई राउंड तक भाजपा प्रत्याशी अशोक सिंह पर बढ़त बनाए थे। फाइनल राउंड में वो सिर्फ 1362 वोटों से हारे थे। उन्हें 60,895 वोट मिले थे और भाजपा के विजय प्रत्याशी अशोक सिंह को 62,257 मत मिले। तीसरे नंबर पर रहे राजद के अजीत सिंह को 35,825 वोट मिले थे, जबकि प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी सुशील कुशवाहा को 6,513 वोट पाकर चौथे नंबर पर थे। बसपा को लोकसभा 2024 में बिहार में कुल 7.44 लाख यानी कि 1.75% वोट मिले थे। तब बसपा 37 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 7 सीटों में औरंगाबाद, भागलपुर, बक्सर, गया, जहानाबाद, कटिहार, सासाराम पर तीसरे स्थान पर रही थी। 6 सीटों अररिया, दरभंगा, गोपालगंज, हाजीपुर, जमुई, झंझारपुर, काराकाट, मधेपुरा, मधुबनी, महाराजगंज, पश्चिम चंपारण, पाटलिपुत्र, पटना साहिब, पूर्णिया और उजियारपुर और वैशाली में चौथे स्थान पर थी। बक्सर में बसपा प्रत्याशी अनिल कुमार को 1,14,714, जहानाबाद में अरुण कुमार को 86,380 और झंझारपुर में गुलाब यादव को 73,884 वोट मिले थे। इसके अलावा बसपा को सासाराम में 45,598, गोपालगंज में 29,272, काराकाट में 23,657, वैशाली में 21,436 और औरंगाबाद में 20,309 और वाल्मीकि नगर में 18,816 वोट मिले थे। बसपा के रणनीतिकार मानकर चल रहे हैं कि पार्टी के जोर लगाने पर इन लोकसभा के अंतर्गत आने वाली 10 से 15 सीटों को जीता जा सकता है और बिहार में एनडीए और इंडी गठबंधन में लोकसभा की तरह ही कांटे की टक्कर हुई तो बसपा की ये सीटें तुरुप का इक्का साबित होगी और बिहार में अच्छा प्रदर्शन करने का फायदा फिर 2027 में उत्तर प्रदेश चुनाव में भी मिलेगा। बिहार में पीडीए की पीछ पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी बसपा बिहार में पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की पीछ पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी।
बसपा ने बिहार का प्रदेश प्रभारी अनिल चौधरी को बनाया है, जो कुर्मी जाति से आते हैं और बिहार में कुर्मी 4% से अधिक है। इसके अलावा कोयरी और कुशवाहा भी बसपा के कोर एजेंडे में शामिल है। अभी तक कुर्मी, कोयरी और कुशवाहा जदयू के वोटर माने जाते थे, लेकिन बसपा इस बार बिहार में बड़ी संख्या में कुर्मी सहित इन जातियों के प्रत्याशी उतारने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। इसके अलावा मुसलमान करीब 17% है। मायावती मुस्लिमों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने जा रही। मतलब साफ है कि बसपा की नज़र बिहार में 30% वोटरों को साधने पर है। बसपा प्रत्याशियों के साथ विश्वास का संकट बिहार की राजनीति पर करीब से नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो कहते हैं कि बसपा का यूपी से सटे जिलों में एक आधार है, लेकिन उसके साथ समस्या यह है कि बसपा के टिकट पर जीतने वाले विधायक पाला बदल लेते हैं। 2000 में बसपा के 5 विधायक जीते थे, लेकिन सभी कुछ ही समय बाद लालू के साथ उनकी राजद में शामिल हो गए। ये क्रम बाद के हर चुनाव में देखने को मिला है। पिछली बार बसपा के इकलौते विधायक मोहम्मद जमा खान जदयू में शामिल होकर मंत्री बन गए। बिहार कांग्रेस के दलित कार्ड से छिटक सकते हैं। बसपा के वोटर लव कुमार मिश्र के मुताबिक बिहार में दलित भले ही 16% से अधिक है, लेकिन ये कई उपजातियों में बटे हैं। दुसाद पासवान लोजपा को वोट करते हैं। महादलित में शामिल मुसहर आदि उपजातियां पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की हम के समर्थक है और सिर्फ 4% जाटव ही बसपा के कोर वोटर माने जाते हैं। बिहार का दलित इस बार कांग्रेस की ओर शिफ्ट होता दिख रहा है। इसकी वजह भी है कांग्रेस ने दलित राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। बिहार के प्रभारी सुशील जो है पासी भी दलित है। ऐसे में बसपा को कोई चमत्कारिक सफलता नहीं मिलती दिख रही। किसे नुकसान पहुंचा सकती है बसपा, ये भी बड़ा सवाल है। लंबे समय से बसपा को कवर कर रहे वरिष्ठ पत्रकार के मुताबिक यूपी से सटे बिहार के जिलों में 4% से अधिक जाटव बीएसपी के कोर वोटर हैं। बसपा ने इस बार कुर्मी समाज से आने वाले अनिल चौधरी को प्रदेश प्रभारी बनाया। वे काफी पैसा चुनाव में खर्च कर रहे हैं। अनिल चौधरी की वजह से बसपा को कुर्मी वोट भी इस बार मिलेंगे और बीएसपी के सभी सीटों पर लड़ने से कमोबेश नुकसान दोनों महागठबंधनों को होगा, लेकिन एनडीए पर इसका असर अधिक होगा। इसकी वजह यह है कि बसपा का आधार दलित वोटर ही है, जबकि एनडीए के 2 सहयोगी चिराग पासवान की लोजपा और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की हम पार्टी का बेस भी दलित वोटर ही है। पासवान वोटर जहां चिराग के साथ लामबंद है, वहीं मुसहर सहित महादलित जीतन राम मांझी के कोर वोटर है। बसपा के मजबूती से लड़ने पर पासवान और महादलित वोटरों में यदि 1% भी सेंधमारी करती है तो सीधे तौर पर एनडीए का समीकरण बिगड़ सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां लोजपा और हम की बजाय भाजपा और जदयू के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। इसी तरह अभी तक कुर्मी वोटर नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़ा है। अनिल कुमार चौधरी की वजह से बसपा इस वोट बैंक में जो भी सेंधमारी करेगी उसका असर जदयू पर भी पड़ेगा। इससे भी एनडीए को नुकसान हो सकता है। अब बिहार तय करेगा कि आकाश आनंद का भविष्य। वरिष्ठ पत्रकार सैयद कासिम बताते हैं कि पार्टी के नवनियुक्त चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के लिए भी बिहार चुनाव अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। उन्हें संगठन के स्तर पर साबित करना होगा कि वह मायावती की राजनीतिक विरासत को आगे ले जाने की काबिलियत रखते हैं। बिहार में मिली सफलता ही उन्हें बीएसपी का भविष्य का नेता साबित करेगी। बीएसपी को अपने आंतरिक कलह से निपटना होगा। सूत्र बताते हैं कि बसपा को बिहार में तभी फायदा मिलेगा जब वो अपनी आंतरिक कलह को समय रहते सुलझा लेगी। बिहार के केंद्रीय प्रभारी नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम और चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बने आकाश आनंद को अपनी आपसी तालमेल बेहतर करनी होगी। बिहार में लंबे समय तक सक्रिय एक नेता को उन्होंने वहां से हटाकर बंगाल भेज दिया। वहीं से वे अपने गृह जिले लखीमपुर खीरी से 2 प्रभारी लेकर बिहार गए। प्रत्याशियों के चयन से लेकर पार्टी की रणनीति को फाइनल करने पर जिम्मा आकाश पर होगा। ऐसे में तालमेल की कमी में बसपा को बिहार में धक्का भी लग सकता है और बीएसपी के लिए बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि अपनी राष्ट्रीय पहचान बचाने की आखिरी उम्मीद बनता जा रहा है। मायावती की निगाहें सीमावर्ती जिलों पर है जहां वो अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही है, लेकिन क्या अकेले चुनाव लड़कर बीएसपी खुद को फिर से खड़ा कर पाएगी या ये दाव उल्टा पड़ जाएगा? जवाब छिपा है बिहार की 243 सीटों के भीतर और आने वाले विधानसभा चुनाव में। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ।